नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI रिजल्ट की आज की एक नई अपडेट है, जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आपको बताएंगे, काफ़ी छात्रों के मन में सवाल चल रहे होंगे कि उन्होंने ITI का प्रैक्टिकल एग्जाम भी दे दिया है, ITI के सेशनल एग्जाम भी दे दिए हैं और CBT के एग्जाम भी दे दिए हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके अभी आने वाले समय में CBT का एग्जाम होने वाला है, फिर भी उनके मन में सवाल आता है कि ITI एग्जाम में कैसे रिजल्ट बनता है, किन किन सब्जेक्टों में आपको पास होना पड़ता है, कितने मिनिमम मार्क चाहिए तब आप ITI के एग्जाम में पास माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर ITI रिजल्ट कैसे तैयार होता है, कितने आपको कम से कम मार्क चाहिए कि आप ITI के एग्जाम में पास हो सकें, ऑल इन वन ऑल अपडेट ITI रिजल्ट की सारी इस वीडियो में सिंपल तरीके से कम समय में जानकारी हम आपके पास पहुंचाने वाले हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले समय में ITI की ऑल अपडेट, छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आपको आपका अपना ITI YouTube चैनल पर हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब वीडियो में हम आपको जानकारी बताते हैं कि आपको जानकारी में किन किन स्टेपों के माध्यम से आपका रिजल्ट तैयार होता है, कितने कम से कम मार्क चाहिए आपको ITI एग्जाम में पास होने के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जो आपका एक एग्जाम होता है, एग्जाम आप लोगों को पता होगा, एक तो आपका होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आपका एक होता है सेशनल, क्या होता है सेशनल एग्जाम उसे हम बोल सकते हैं, उसके नंबर आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आपका एक होता है CBT एग्जाम, क्या होता है CBT एग्जाम। तो ये 3 नंबर मिलके आपका पूरा रिजल्ट तैयार होता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कॉलेज में होता है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा। तो प्रैक्टिकल मार्क आपका 250 नंबर का होता है। कितने का होता है? 250 नंबर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो प्रैक्टिकल एग्जाम 250 नंबर का होता है। मिनिमम प्रैक्टिकल मार्क में मिनिमम आपके 150 नंबर होने चाहिए, तभी आप इस प्रैक्टिकल एग्जाम में पास माने जाएंगे। जो मिनिमम क्राइटेरिया है प्रैक्टिकल मार्क प्राप्त करने का, वह है आपका 250 में से 250 में से 150 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में पास माने जाएंगे। लेकिन काफी छात्र हैं जो प्रैक्टिकल जिस कॉलेज में होता है, तो प्रैक्टिकल में बहुत ही कम ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर 200 से कम आते हैं। तो लगभग सभी छात्रों के कॉलेज की तरफ से लगभग 200 से ऊपर ही नंबर उन्हें दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं एक सेशनल एग्जाम। जो सेशनल होता है, जिसमें सेशनल के आपको नंबर दिए जाते हैं, यह नंबर आपके कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो सेशनल नंबर जो होता है, इसका जो पूर्णांक होता है वह आपका 200 नंबर का होता है, मैक्सिमम 200 नंबर का। तो सेशनल पेपर में एग्जाम में आपके कम से कम 120 नंबर होने चाहिए। 200 में से कम 120 नंबर आपके होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, आपके कॉलेज में कितनी आपकी अटेंडेंस रही है, किस तरीके से आपका बिहेवियर रहा है आपके कॉलेज के प्रति या आपके टीचरों के प्रति, आपका पढ़ाई में कैसा रुचि रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर किस तरीके से आपको सेशनल में 200 नंबर में से कितने नंबर आपको देते हैं। लेकिन जो लड़के की प्रेजेंटी सही होती है, जो रेगुलर क्लासों लेते हैं और जो बीच बीच में टेस्ट वगैरह भी होते हैं उसमें वो प्रतिभाग करते हैं, तो लगभग कॉलेज की तरफ से लगभग हम बोल सकते हैं कि 170 से 190 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। फिर डिपेंड ये करता है कि आपकी अटेंडेंस क्या है, आपका बिहेवियर क्या है आपके कॉलेज के प्रति या आपके टीचर के प्रति। तो सेशनल एग्जाम वाला पोर्शन क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं आपकी CBT एग्जाम। क्या बात करते हैं? CBT एग्जाम ये बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट भी है, एक टॉपिक भी है, एक ऑनलाइन पेपर भी है। तो CBT एग्जाम किस तरीके से होता है, पहले आप इन पॉइंटों को समझिएगा। तो CBT एग्जाम में टोटल आपके 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओवरऑल 150 नंबर के होंगे, 150 नंबर के 75 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अब इसमें क्या होता है, एक आपका भाग खुलेगा, उस भाग में आपकी ट्रेड थ्योरी,
टीटी प्लस आपकी WCS जिसे हम बोलते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस प्लस आपकी ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ट्रेड थ्योरी के आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, WCS से 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, 100 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो गई। तो पहला पेपर ये आपके सामने खुलकर आएगा ट्रेड थ्योरी का, नाम इसका ट्रेड थ्योरी रहेगा, लेकिन साथ में WCS और ईडी मर्ज रहेंगी। तो ओवरऑल हम बता सकते हैं कि आपको एक पोर्शन ये हो गया ट्रेड थ्योरी का, और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपसे 50 नंबर के पूछे जाएंगे। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए, एक तो ट्रेड थ्योरी वाले पेपर में और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले पेपर में। तो ट्रेड थ्योरी में ओवरऑल आपको जो आपका पूर्णांक है वह आपका 100 नंबर का है। पूर्णांक कितने नंबर का है? 100 नंबर का। तो ओवरऑल इसमें आपके जो क्वेश्चन सही होने चाहिए, 50 क्वेश्चन जो ओवरऑल आपके बने हुए हैं, इस 50 क्वेश्चन में आपके 17 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। 17 दूनी 34, मतलब 100 में से 34 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में पास माने जाएंगे। जो ए वाला पार्ट होता है ट्रेड थ्योरी का। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आपका पार्ट रहने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन में से आपके 9 क्वेश्चन है, जो हमारे 9 क्वेश्चन है वह आपके पूर्णतः सही होंगे। 9 गुणे 2 18, मतलब 50 में से 18 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आप इस एम्प्लॉयबिलिटी एग्जाम में पास माने जाएंगी। तो ओवरऑल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सीबीटी एग्जाम में जो ट्रेड थ्योरी का होता है उनमें आपके कम से कम आपके जो नंबर होने चाहिए वो 34 होने चाहिए पास के लिए, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो आपका एग्जाम होता है कम से कम आपके 17 नंबर होने चाहिए, जो कि आपके 50 नंबर में से, और जो ट्रेड थ्योरी वाले हैं ये आपके 100 नंबर में से। तो ये मिनिमम हमने आपको बताए हैं, लेकिन जो छात्र हैं लगातार स्टडी की होगी, लगातार उन्होंने कॉलेज में जाकर पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो नंबर आते हैं 100 में से किसी के 80 आते हैं, किसी के 85 आते हैं, तो किसी के 90 आते हैं, जैसे आपने स्टडी की होगी। सेम वही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में से आपके 40 आते हैं, किसी के 45 आते हैं, इस तरीके से जैसे आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से किया होगा। अब ओवरऑल सेशनल का, प्रैक्टिकल का और सीबीटी का हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो प्रैक्टिकल का आपका हमने आपको बताया था 250 नंबर मैक्सिमम होता है, सेशनल का 200 नंबर मैक्सिमम होता है, और सीबीटी का आपका 150 नंबर मैक्सिमम होता है। तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट तैयार होगा, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट 600 नंबर का आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है आईटीआई का। किसका? आईटीआई का। कोई भी आपकी ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो या आपकी सेकेंड ईयर हो, या आपका 1 वर्षीय कोर्स हो या आपका 2 वर्षीय कोर्स हो, तो ओवरऑल 600 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। तो 600 नंबर में से हमने आपको बता दिए कि कितने नंबर मिनिमम आपके होने चाहिए, तभी आप आईटीआई की एग्जाम में पास माने जाएंगे। फिर भी छात्र अगर इन एग्जाम में इनके नंबर कम आते हैं, तो कम के लिए हम आपको एक वीडियो आगे बता देंगे कैसे अगर वो एग्जाम में फेल होते हैं तो आने वाले समय में कब उनका एग्जाम होगा, कैसे उन्हें एक बार फिर दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी उसी एग्जाम को देने के लिए। तो ये तब क्लियर होगा जब आपका रिजल्ट डीजीटी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आज का यही वीडियो था कि आईटीआई में कितने कम से कम नंबर चाहिए पास होने के लिए, तब आपका ओवरऑल रिजल्ट पास माना जाएगा। तो सभी छात्रों को जो जानकारी बताई है, जानकारी क्लियर रही होगी। अगर फिर भी हमारे छात्रों के मन में सवाल चल रहे होंगे तो आप हमें कमेंट करिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक हम वीडियो में डाल देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो में डाल देंगे। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट मिलना है या कोई जानकारी हमें भेजनी है, उस जानकारी को पूछना हो, तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेजकर उस जानकारी को पूछ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि छोटी से छोटी अपडेट आपका
अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सो जो जानकारी हमने बताई है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आने वाले समय में ITI की ऑल अपडेट, परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक, और आपकी ITI की वैकेंसी कैसे निकलती है, सारी अपडेट आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर समय समय पर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।